जैसा कि मार्शल पीक के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब सीनियर सिस्टर जिया थोड़ा सा इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए यांग काई उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लेकिन वहीं पर हम छिपे हुए जेहोंग को देखते हैं जो उन लोगों को देखते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अब वो कुछ गलत करने वाला था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जेहोंग को दिखाते हुए। जेहोंग जिया और यांग काई को देख रहा था, वो दोनों इंजर्ड होकर जा रहे थे, तो जेहोंग सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वक्त वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड है और यांग काई उसे संभालने में बिजी है। ये मौका अच्छा है जब मैं इन दोनों को यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। अब ऐसा सोचते हुए अपने एक डेंजरस से स्नीक अटैक को तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर हम यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया को देखते हैं, वो दोनों आगे बढ़ रहे थे लेकिन जिया चल भी नहीं पा रही थी, वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी, उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए थे। जिसपे यांग काई उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए यांग काई उसके सामने बैठ गया था और अब ये देखकर सीनियर सिस्टर पहले तो थोड़ा बहुत सोचती हैं, लेकिन उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो यांग काई के पीठ पर लेट जाती हैं, जिससे कि यांग काई अब उन्हें उठाकर ले जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग एक स्टेप भी ले पाते, दूसरी ओर से जेहोंग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। जहां जेहोंग का स्नीक अटैक तेजी से इनकी ओर आता है, लेकिन सीनियर सिस्टर जिया उसे देख लेती हैं और यांग काई को दूर कर देती हैं। लेकिन तब तक जेहोंग ने अपना दूसरा स्लैश अटैक भी कर दिया था और वो यांग काई को लगने ही वाला था, मगर सीनियर सिस्टर जिया यांग काई को पीछे खींच लेती है, जिससे यांग काई बच जाता है। और अब जेहोंग सामने आ गया था, जिससे देखकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जिसके बाद जेहोंग सामने आते हुए एक और अटैक करता है, तो सीनियर सिस्टर जिया उसके अटैक को डॉज करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो जेहोंग से फाइट कर पाए, वो काफी ज्यादा इंजर्ड नजर आ रही थी। तो अब यहाँ पर जेहोंग सामने आते हुए कहता है कि तुम दोनों का समय बहुत खराब चल रहा है, अब तो तुम दोनों मरने ही वाले हो। जिस पर यांग काई उसे घूरने लग जाता है, जिस पर जेहोंग उससे कहता है कि तुम शुयान के काफी ज्यादा करीब आ गए थे, इसीलिए तुम्हें खत्म करना ही होगा। जिस पे यांग काई कहता है कि तुम जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है, तुम्हारी खुद तो कोई औकात नहीं है कि तुम शुयान के सामने अपनी कोई इमेज बना पाओ, लेकिन मेरे सामने जब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ तो जबरदस्ती फाइट करने आ गए हो। अब ये बात सुनकर जेहोंग का खून और ज्यादा खौल गया था, उसे ये बात बुरी लग गई थी और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है। ऐसा कहते हुए जेहोंग ने यांग काई के ऊपर स्लैश अटैक कर दिया था, तो यांग काई अब एक अटैक से उसे डॉज करने की कोशिश करता है। जिसके बाद अब यांग काई ने भी अपनी तरफ से कुछ फायरबॉल से अटैक कर दिया था, तो दूसरी ओर से जेहोंग भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जेहोंग एक साथ कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक्स करता है, तो यांग काई जम करके उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए जेहोंग के ऊपर अटैक करने भाग रहा था, लेकिन तभी उसे एक स्लैश अटैक लगने ही वाला था। मगर उससे पहले ही जिया अपनी चेन्स का यूज करते हुए यांग काई को पीछे खींच लेती हैं, जिससे वो बच जाता है। और अब जिया अपनी चेन्स की मदद से यांग काई को बचा रही थी और यांग काई तेजी से जेहोंग की ओर बढ़ रहा था और उसे एक जोर का पंच मारने वाला था, लेकिन जेहोंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो उसे भी डॉज कर लेता है और यांग काई को डॉज करते हुए सीधा जिया की ओर जाता है अटैक करने के लिए। तो जिया उसके ऊपर भी लगातार चेन से अटैक कर रही थी, लेकिन जेहोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेहोंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। जेहोंग जिया के काफी करीब पहुंचकर उसे एक पंच मारता है, जिससे दोनों पीछे हो गए थे। दूसरी ओर से यांग काई भी जेहोंग पर अटैक करता है, लेकिन जेहोंग ने उसे भी डॉज कर लिया था। और वहीं दूसरी ओर जिया की हालत खराब हो रही थी, तो यांग काई उसके पास पहुंच जाता है उसे संभालने के लिए। जिया कहती है कि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। जिया जेहोंग से कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, हम लैंगशिया पवेलियन से हैं, अगर एक बार भी उन्हें पता लग गया कि तुमने हमारे ऊपर स्नीक अटैक किया है तो तुम नहीं बचने वाले हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? जिस पे जेहोंग कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए आराम देकर। ये बात सुनकर यांग काई समझ चुका था कि जेहोंग बस हमें मारना चाहता है और कुछ भी नहीं। ऐसा कहते हुए अब यांग काई ने भी अपना एक पावरफुल अटैक तैयार करते हुए जेहोंग पर अटैक कर दिया था, तो दूसरी ओर से जेहोंग उसके ऊपर स्लैश अटैक्स करता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के अटैक्स का कोलिजन होने से एक बड़ा सा धमाका हुआ था, जिससे हर तरफ आग फैल गई थी। जिसके बाद यांग काई उसी आग के अंदर से निकलते हुए जेहोंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब यहाँ पर जेहोंग को उसका अटैक भारी पड़ रहा था, दोनों में फाइट होने लग गई थी। यांग काई काफी गुस्से में था, वो जेहोंग के ऊपर एक के बाद एक फायर अटैक कर रहा था, लेकिन जेहोंग उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए यांग काई का पैर पकड़ के उसे दूसरी ओर फेंक देता है, लेकिन यांग काई फिर भी नहीं रुकता है और उसके ऊपर अटैक करता रहता है। जहां पर हम देखते हैं अब दोनों एक बार फिर से पीछे हो गए थे। यांग काई ने
यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे लगता है कि अब इससे तो जेहोंग नहीं बच पाएगा। लेकिन जेहोंग ने उस अटैक को भी डिफेंड कर लिया था, जो देखकर यांग काई भी शॉक था। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेहोंग ने एक स्टील विंड फॉर्मेशन क्रिएट करके अपने आप को बचा लिया था, और वो कहता है कि ये टेक्निक मैंने केव में सीखी थी। अब यहाँ पर यांग काई को लग गया था कि उनका जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जेहोंग कहता है कि अब तो फाइनली मैं तुम्हें खत्म करने ही वाला हूँ। यांग काई उसकी टेक्निक देखकर इतना तो समझ जाता है कि इस टेक्निक में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी और साथ ही बहुत सारा अटेंशन चाहिए होगा। अगर हम जेहोंग को डिस्ट्रैक्ट कर दें तो चांसेस हैं कि हम इसे हरा सकते हैं। यांग काई ने जेहोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जेहोंग उसे एक बार फिर से डॉज कर लेता है, जिसके बाद जेहोंग लगातार कई सारे स्लैश अटैक्स करता है और यांग काई उसके अटैक रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जेहोंग काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसे इतनी अटैक्स करने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसके लिए यांग काई से फाइट करना बहुत ही आम बात थी, और वो लगातार अटैक्स करते हुए यांग काई को उस माउंटेन के एज पे ले आता है, जहां अब यांग काई नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी दूसरी ओर से जिया नीचे चेन्स का बैरियर बना देती है, लेकिन जेहोंग ने काफी भयानक अटैक करके यांग काई को नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद यांग काई नीचे गिर जाता है। और अब जेहोंग आगे आकर देखता है, जिसे उसे यांग काई दिखाई नहीं दे रहा था, और वो खुश हो गया था और हंसने लग जाता है कि फाइनली मैंने इसे खत्म ही कर दिया, तुम मेरे हाथ से मारे गए। और अब जेहोंग जिया से कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जेहोंग ये सोचकर हंसने लगा था कि तभी हम देखते हैं वहां का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहां आसमान में ब्लैकआउट सा छा गया था, और अब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी यांग काई जिया के पीछे से बाहर आ जाता है, वो चेन्स की वजह से बच गया था। और अब यहाँ यांग काई ने अपनी एक पावरफुल अटैक का तैयार कर लिया था, जिसके बाद यांग काई को देखकर जेहोंग शॉक था कि तुम बच कैसे गए। अब यांग काई यहाँ पर अपने उसी किलिंग इंटेंट ऑरा को सीधा जेहोंग के ऊपर छोड़ देता है, जिसको लगते ही वहां हर तरफ फॉग फैल गई थी। फॉग हटने पर हम देखते हैं कि जेहोंग को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। जेहोंग ये देखकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है। जेहोंग कहता है कि अब तो तुमने अपनी सारी एनर्जी भी लगा ली है और अपने किलिंग अटैक का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो यांग काई। ऐसा कहते हुए जेहोंग खुश होकर हंसने लग गया था। तो वहीं दूसरी ओर हम यांग काई और जिया को देखते हैं। उन दोनों के भी चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देखकर जेहोंग को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम दोनों के सामने मौत खड़ी है, उसके बाद भी तुम हंस रहे हो। और अब यहाँ पर यांग काई जेहोंग से कहता है कि एक बार अपने नीचे देखो। जेहोंग जैसे ही नीचे देखता है तो वो चट्टान का कोना टूट जाता है और जेहोंग नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी जिया अपनी चेन्स की मदद से उसे पकड़कर ऊपर टांग देती है। और यांग काई और जिया उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर यांग काई रिवील करता है कि वो किस तरीके से बच गया था। दरअसल जिया ने दूसरी साइड में चेन्स का बैरियर बना के उसे उस माउंटेन के नीचे से दूसरी साइड ले आई थी, जिससे वो बच के और सामने आ गया था। यहाँ जेहोंग ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बहुत घटिया इंसान हो, तुम लोग कुत्ते की तरह हो, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत ही मारूंगा, मेरा पवेलियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर जेहोंग इतनी बुरी हालत में होते हुए भी अभी अपनी अकड़ दिखा रहा होता है, जिसपे यांग काई को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम बहुत बोलते हो। ऐसा कहते हुए वो अपना जूता निकालने लग जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जिया उसे रोक देती है और अपने पास से एक रुमाल निकाल के जेहोंग के मुंह में ठूंस देती है, जिससे कि वो बोल ना पाए। लेकिन अभी भी जेहोंग काफी चिड़चिड़ा रहा था, तो जिया उसी चेन्स की मदद से जेहोंग को 2 बार ऊपर नीचे करती है और उठाकर ऊपर पटक देती है, जिससे जेहोंग का सर चकरा गया था। जिसके बाद अब जिया यांग काई से कहती है कि इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे देखकर लग रहा है कि अगर थोड़ी देर और किया तो ये अपनी पैंट को गीली कर देगा। जिसके बाद यांग काई जिया से कहता है कि चलो अब हमें ऊपर जाना होगा, आपके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए मैं आपकी मदद करूंगा ऊपर जाने में। लेकिन यहाँ पर जिया यांग काई से कहती है कि अब मुझे लगता है कि मैं इस यिन और यान एनर्जी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मुझे अब और ज्यादा नुकसान कर रही है, मेरे मेरिडियंस को और ज्यादा खराब कर रही है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन तुम ऊपर जाना और इनहेरिटेंस को जरूर हासिल करना। ये बात सुनकर यांग काई थोड़ा सा दुखी हो जाता है और जिया को समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, अगर ऊपर चलोगे तो तुम्हें इनहेरिटेंस मिल जाएगा और शायद तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिया अब यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो कहती है कि मेरे लिए अब आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, वैसे भी मुझे उस इनहेरिटेंस में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है,
जिसके बाद जिया कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए नीचे और तुम ऊपर जाना, ऊपर कोई भी मुसीबत हो मुझे भरोसा है कि तुम हार नहीं मानोगे और जीत के दिखाओगे, तुम इनहेरिटेंस को जरूर हासिल करोगे। यहाँ पर जिया यांकाई की हिम्मत को और ज्यादा बढ़ा रही होती है और उससे कहती है कि तुम जब नीचे आना तो मुझसे जरूर मिलना, हम एक बार फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए जिया उस चट्टान से नीचे कूद पड़ती है, जो देखकर यांकाई डर जाता है। लेकिन जिया ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली थी और वो ज़ेहोंग को भी अपने साथ लेकर गई थी, जिसे देखकर यांकाई के सांस में सांस आती है कि जिया ठीक होगी। और अब यांकाई ऊपर चट्टान को देखते हुए कहता है कि मैं ऊपर जरूर जाऊंगा और इनहेरिटेंस को हासिल करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए यांकाई उसी चट्टान की ओर देखने लग जाता है और अब यांकाई उस चट्टान की ओर बढ़ने लगा था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं